नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना है, समझने का प्रयास करना है। एक एक जानकारी 100% ऑथेंटिक दूंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी बात समझ में आएगा। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में जो कि सीटेट परीक्षा में आपको कामयाबी दिला सकता है। तो आइए जान लेते हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम 2023 को क्वालिफाई करना चाहते हैं, पहले अटेम्प्ट में आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त एचडी गाइड तैयार किया गया है। इस एचडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इस एचडी गाइड में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वह अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना होता है तो सिलेबस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो अच्छे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चक्षु प्रकाशन ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। जो भी प्रश्न होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, 100% गारंटी। 3000 प्लस अध्यायवार प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, जो कि आपके नंबर को इंक्रीज कर देगा और आपको पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा देगा। 6 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि दिसंबर 2022-21 सहित होगा। आपको बता दें, जो भी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा वह नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा, एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित होगा। जो भी प्रश्न होगा बहुत ही यूनिक होगा। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्नों की क्वालिटी क्या है। चक्षु प्रकाशन का सीटेट एचडी गाइड सॉल्व पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर बुक भी आता है। इन सब बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, इसलिए इस बुक को परचेज करना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी बुक स्टॉल पर जाकर इस बुक को मांग सकते हैं। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर है। परीक्षा कब होगी, सभी के जहन में एक सवाल है। मैं आपको बता दूँ, शिक्षकों की भारी कमी है। अगर इस भर्ती को समय से नहीं किया गया तो शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों को इस संकट का सामना करना पड़ेगा और पढ़ाई बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिक्षक नहीं रहेंगे तो पढ़ाने वाला नहीं रहेगा, पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो शिक्षकों के वजह से बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, परीक्षा कब तक होगा। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने की थी, लेकिन नए आयोग की उम्मीद ने सारी प्रक्रिया पर पानी फेर दिया। उम्मीद थी कि चयन प्रक्रिया 2023 में नए सत्र की शुरुआत के पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि नए आयोग के गठन की जब चर्चा होने लगी तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से प्रदेश के माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी पीटी के 4163 पदों के लिए अगस्त 2022 में विज्ञापन निकाला गया था। इसमें पीईटी यानी कि प्रवक्ता के पदों के लिए 4.5 लाख और टीजीटी यानी कि एलटी शिक्षक के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सवाल है कि परीक्षा कब होगी। एक लोगों ने हमसे पूछा कि नए आयोग के माध्यम से परीक्षा कब होगी। अगर पुराने बोर्ड के माध्यम से हो तो परीक्षा कब तक हो सकती है। नए आयोग के गठन में हमने बोला था आज के 2 महीने पहले 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। इंतजार करिए, मेरी बात गलत निकलेगा इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। वही बताता हूं जो सत्य होता है। 3 महीने पहले जानकारी दिया था, 3 पूरा हो चुका है, 3 वेट करिए, वो आपको सत्यता सामने नजर आ जाएगा। यह भर्ती 2024 में जाने वाली है। अगर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को आयोजित किया गया, भर्ती को कंप्लीट कराने का प्रयास किया गया, तो चुनाव के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। अब एक सवाल है, पुराने बोर्ड से हो जाए तो पुराने बोर्ड से भी होगा तो 2024 में चला जाएगा। हाँ, परीक्षा के अंतराल में 1 से 2 महीने का अंतर आ सकता है। नए आयोग के माध्यम से होगा तो 2-3 महीने डिले से होगा। अगर पुराने बोर्ड के माध्यम से होगा, अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कर दिया जाए तो 2 महीने में परीक्षा आयोजित हो सकती है सदस्यों की नियुक्ति के बाद। फिलहाल अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चलेगी पुराने बोर्ड के माध्यम से परीक्षा हो, इसलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। नए आयोग के गठन पर मंथन चुनाव के बाद फिर शुरू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन कब होगा, यह भी एक सवाल है।
प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो रहा है, इसको लेकर चिंतित हैं। परीक्षा के संबंध में अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय मई एंड टू जून तक हो सकता है। उसके बाद स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा कब और किस आयोग के माध्यम से होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इस महीने के एंड और जून माह का वेट करिए। अगली खबर एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा को लेकर है। अगर आप एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक फीस जमा नहीं किया है तो आज जमा कर दें, क्योंकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि आज है। उसके बाद आप फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। अगर कोई त्रुटि आपको दिखती है तो उस त्रुटि को सुधार लें, क्योंकि एक त्रुटि से आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। अगली खबर पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर है। खबर हरियाणा की है। हरियाणा की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, परसेंटाइल को लेकर विवाद है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया है। हरियाणा में 6000 से ज़्यादा चयनित महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। मामले में 25 मई के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड के जरिए मेरिट सूची बनाने को चुनौती दी गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने महिला कांस्टेबल की नियुक्ति वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने के लिखित आदेश जारी किए थे, जबकि पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से स्वीकार किया था कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जारी कब किया जाएगा? जब इस केस का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। परसेंटाइल फार्मूले से परिणाम जारी करने के विरोध में 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसके कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। अगली खबर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लेकर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का दावा है, जैसा कि कल ही मेरे द्वारा इसके बारे में बताया गया था, कि इस समस्या का समाधान आयोग जल्द कर देगा। और कल सुबह बताया गया, शाम तक आयोग के अध्यक्ष का स्टेटमेंट आ गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने वीरवार को बताया कि 2022 में ग्राम सचिव, पटवारी, कानूनगो समेत अन्य कई श्रेणी के पदों के लिए आवेदन मांगे थे, मगर प्रदेश सरकार ने सीईटी और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का प्रावधान दिया, इसलिए ये पद वापस ले लिए थे। उसी समय आयोग ने कहा था कि 2022 के आवेदकों को भविष्य में होने वाली भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि इस समय ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन भरने का काम जारी है। आयोग ने लगभग 32,000 पद विज्ञापित कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के कुछ आवेदकों को आवेदन भरने में दिक्कत आ रही है, इसलिए आयोग ने फैसला किया था कि जिन आवेदकों को दिक्कत आ रही है उन्हें उनसे सबूत लेकर आवेदन का मौका दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, आयोग उनकी समस्या का समाधान कर रहा है। सबूत दीजिए कि आप पहले वाले हैं। सबूत देने के बाद आपके उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा जो कि आवेदन करने में दिक्कत आ रही है और उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है। तो थोड़ा वेट करिए, आयोग पूरा वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की 7,000 भर्तियों को लेकर। ग्रुप सी की भर्ती की प्रक्रिया में प्रेफरेंस भरते समय बड़े स्तर पर तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। करीब 7,000 युवा ऐसे हैं जिन्होंने सही जानकारी नहीं भरी है या अनजाने में गलत जानकारी भर गई है। कई युवाओं के जन्म तिथि गलत भर दिए गए हैं। कई ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है लेकिन एमडीयू भर दिया है। कईयों ने सर्टिफिकेट की गलत अपलोड कर दिया है। ऐसे में युवाओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन युवाओं ने आयोग से संपर्क भी किया, लेकिन अभी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपकी समस्या का समाधान आयोग के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो अपडेट आएगा वह आपके लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी इंक्रीज हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं,
4 भर्तियों के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आज नहीं बहुत पहले बताया गया था। 4 नहीं 5 भर्तियों के संबंध में 5 भर्तियों का विज्ञापन पर 2022 के अंतर्गत निकालने की तैयारी चल रही है और सभी भर्तियां दिसंबर लास्ट तक आ ही जाएंगी। लेकिन कौन सी भर्ती पहले आने की संभावना है? अगर 900 कुछ का विवाद जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में है उसका समाधान इस महीने कर लिया गया तो गारंटेड है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बार बार बताया गया है। सेकंड प्राथमिकता पर आयोग की भर्ती है जूनियर असिस्टेंट। अगर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती में जो समस्या उसका समाधान नहीं किया गया तो जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके संबंध में मई के 3rd वीक में बैठक होने वाली है, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप धैर्य रखिए, भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए। आपको इन 2 भर्तियों में से एक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वैसे उम्मीद है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की समस्या का समाधान हो जाए। अगर नहीं होता है तो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। पदों की संख्या हजारों में है, कई हजार है और इस भर्ती में कट ऑफ कम जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। परंतु इतना कम नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हैं। 65 से ऊपर वालों की चांस है, 65 से नीचे वालों की चांस नहीं है 1 भी प्रतिशत, मुझे तो नहीं लगता है। बाकी आवेदनों की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा कौन कौन आवेदन कर रहे हैं और कितने परसेंटाइल वाले आवेदन कर रहे हैं, कितने नंबर वाले आवेदन कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, मई या जून में एक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस चैनल ने दावा किया था, वह दावा सही होगा, डंके की चोट पर कहता हूं। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। तो दोस्तों, पीटी वालों के लिए खुशखबरी है और तैयारी करते रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाई गई, 2 साल की सजा, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। आपको बता दें, जिस जज ने सदस्यता के संबंध में, जिस जज ने मानहानि के संबंध में आदेश जारी किया था और उस 2 साल की सजा की वजह से इनकी सदस्यता गई थी, उसी जज का प्रमोशन हो गया है। मतलब कि लोग कह रहे हैं गिफ्ट मिला है। अब गिफ्ट मिला है क्या नहीं इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। वास्तव में यह चौंकाने वाला है कि राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज एच वर्मा प्रमोशन के साथ दूसरे जगह भेज दिए गए, उनका तबादला कर दिया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, 23 मार्च को एच वर्मा ने राहुल गांधी को सज़ा सुनाई थी 2 साल की, और आपको मालूम होगा 2 साल की अधिकतम सज़ा पर सजा चली जाती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं सीटेट को लेकर। सीटेट में आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीटेट की तैयारी के लिए मैंने एक बुक भी बताया है, उस माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अन्य स्रोत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। सीटेट परीक्षा की अगर हम बात करें तो सीटेट में अब तक लगभग 5 लाख के करीब आवेदन हो चुके हैं। तो आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इतनी वृद्धि कि मैं आपको क्या बताऊं। इसका नतीजा है पहले आओ और पहले पाओ, पहले आओ और पहले पाओ। यानी कि अगर आप समय से आवेदन करेंगे तो सेंटर नज़दीक मिलेगा, नहीं तो आपको किसी अदर स्टेट में जाना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा सुने, इस वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।